तो आइए प्रश्नावली 1.1 के सवाल नंबर 2 को देखते हैं। तो देखो इंग्लिश में लिख रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ बराबर इक्वल प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, अब हिंदी में देखो, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या करने हैं हमको? एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम है। ठीक है, अब एचसीएफ दो संख्या का गुणनफल कैसे लिखेंगे? देखो सूत्र कैसे लिखेंगे हिंदी में, तो देखो प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या लिख लो, या पहली संख्या दूसरी संख्या लिख लो, द्वितीय संख्या बराबर यहां लिख देता हूं मैं, एच सी एफ इंटू एल सी एम। ठीक है, इस प्रकार लिख सकते हैं हिंदी में, भले यदि नहीं लिखना चाहते इंग्लिश में लिख लो। देखो फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर एच सी एफ इंटू एल सी एम। अब हमें क्या करना है? देखो यहां पर सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे? एलसीएफ और एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। लेकिन निकालेंगे कैसे? अभाज्य गुणनखंड विधि से। कौन सी विधि से निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे करते? देखो सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो 26 में देखो कितने का भाग जा रहा है, इसको यहां लिख देता हूं। देखो आज सीख लो अच्छी तरह से कैसे करते हैं अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले 2 का भाग देंगे इसमें। अब 2 का भाग कैसे जा रहा है या नहीं जा रहा, हमें पता कैसे पड़ेगा? इसका इकाई अंक कितना है? 6 है। कितना है? 6, जिसमें वे संख्या है 2 0 से स्टार्ट है, 0 2 4 6 8, मतलब कि सम संख्या जो होती है उसमें 2 का पूरा भाग जाता है। ठीक है, अब देखो 26 में भाग देंगे अपन 2 का, जिसका भाग देंगे उसको तो लिखेंगे अपन यहाँ पर। ठीक है, 26 में भाग देंगे ना, तो 2 एकम 2 2 एकम 2, और यहां से आ गया 6 उतर, यहां से कितना आ गया? 6 आ गया, और 2 तिया 6। भागफल आया ना ये, इसको लिख देंगे अपन यहाँ पर, यहां लिख देंगे इसको, इसके नीचे लिख देंगे 26 के नीचे। ठीक है, देखो 13 दूनी 26, वही ना उत्तर की जांच। अब 13 में भाग देंगे, 13 में बताओ कितने का भाग जा रहा है? 13 में सिर्फ 13 का भाग जा रहा है। 13 में यदि हम 13 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 1 बार। कितनी बार जाएगा? 1 बार। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए? 2 इंटू 13, 2 इंटू 13, कितने हो गए? 2 इंटू 13। अब 91 करते देखो, किसका? 91 का। ऐसे ही 91 का करेंगे सबसे पहले गुणनखंड। तो 91 करो, बताओ ऐसी कौन सी संख्या का भाग जा रहा है इसमें? देखो पहली बात तो ये देखो 2 का भाग तो उसी में जाएगा जिसका इकाई अंक सम होगा। क्या इसका इकाई अंक सम है? नहीं है, तो इसका 2 का भाग तो नहीं जाएगा। फिर हम किसका देंगे? 3 का देके देखेंगे। किसका देंगे? 3 का देके देखेंगे। तो 3 का भाग दो, 3 तिया 9, 3 का भी नहीं जा रहा, 3, फिर 5 का नहीं जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, सॉरी 5 का नहीं जाएगा, फिर 7 का देंगे अपन, 7 एकम 7। ठीक है, कितना आ गया? 2 आ गया, 7 तिया 21, कितना जाएगा? 7 तिया 21। जो यहां पर आएगा उसको हम यहां लिखेंगे। ठीक है, लिखो कितना आ गया? 13 आ गया, 7 एकम 7 और 7 तिया 21, कितने का दिया भाग? 7 का भाग दिया। ठीक है, अब 13 में 13 का ही भाग जाएगा। कितने में जाएगा? 13 में सिर्फ 13 का ही भाग जाएगा। ठीक है, तो हमने लिख दिया यहां पर 91 के गुणनखंड कितने हो जाएंगे? प्राइम फैक्टर्स कितने हो जाएंगे? 7 इंटू 13। ठीक है, फैक्टर्स का मतलब होता है गुणनखंड। क्या होता है? गुणनखंड। ठीक है, अब देखो यहां पे निकालना अपन को HCF। HCF का मतलब क्या होता है? 26 और 91 का HCF कितना आएगा? जो इन दोनों में एक जैसी मिली हुई है, इन दोनों में एक जैसी मिली हुई संख्या है, जिसको अपन मैसे पे बोलते हैं। इन दोनों में मिली हुई संख्या कौन सी है? देखो यहां पर 13 है, यहां पर भी 13 है, तो कितना आ जाएगा? HCF 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। अब LCM कैसे निकालेंगे? देखो ये तो कितना आ गया? ये तो 13 आ गया। HCF कितना आ गया? 13 आ गया। LCM कैसे निकालेंगे? 26 है कि? हाँ सही है, 26
और 91 या फिर 91 बराबर। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे, एक बार तो इसमें से ले लो, 13 ले लिया, और एलसीएम का मतलब ये मान लो ले चलो समन्वय संघ में, क्या मान लो, ले चलो समन्वय संघ में, तो ले चलो एक बार तो इसमें से ले लिया। अब कौन कौन बच गए, 2 गुना 7, ये हो गया एलसीएम, क्या हो गया, एलसीएम हो गया। इसको गुना कर दो, तेरे 5 65, 23 कटे 23 7 91, पहले अपन इन दोनों गुना कर दिया, और 91 को 2 से गुना कर दो, 2 एकम 2, 9 दूनी 18, ठीक है, ये हो गया 182। कितना गया, 182 इसका एलसीएम आ गया, ठीक है। अब कोई प्रॉब्लम यहां तक, एचसीएफ निकाल लिया, एलसीएम निकाल लिया। अब हमें सिद्ध करके देखना है कि ये दोनों का गुणनफल एचसीएफ, ये बताया था ना अपन ने, एचसीएफ इंटू एलसीएम का गुणनफल प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या के बराबर है या नहीं है। तो यहां लिख लेते हैं अपन, इसको लिख लेता हूं नीचे वाले को, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड इक्वल एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम लिख लिया ना। अब क्या करना है मुझको, फिर इसमें प्रथम संख्या कौन सी लिखेंगे, मतलब कि प्रथम संख्या या पहली संख्या कौन सी है, तो पहली संख्या हो जाएगी ये 26, कौन सी हो जाएगी 26, जिसको इंग्लिश में 26 बोलेंगे, ठीक है। फिर इंटू 91 द्वितीय संख्या हो गई बराबर, ठीक है। अब एचसीएफ कितना आया हमारा 13, कितना आया 13, एलसीएम कितना आया 182, कितना आया 182 आ गया। इन दोनों ने गुना करो, इन दोनों ने गुना करो, यदि बराबर आ जाते हैं तो हमारा उत्तर सही है फिर, ठीक है। तो करो इन दोनों गुना, तो गुना करके देखते, यहां करेंगे अपन, चलो 91 इंटू 26, एक एक संख्या गुना करते, 6 9 54, 2 एकम 2 और 2 9 18, ठीक है। अब जोड़ो 6 4 और 2 6, 8 5 13 और 2, कितना गया 2366, कितना गया 2366 आ गया, ठीक है। अब इसको गुना करो, 182 इंटू 13, 13 दूनी 26, हासिल की 2, 13 5 65, 23 कटे 23 7 91, 13 अंटे 104, 104 में 2 जोड़ देंगे कितना जाएगा 106, हासिल कितना बच गया अपन के पास अब 10, 13 कम 13, 13 में 10 जोड़ देंगे तो 3 1 मिनट सॉरी 2 आ जाएगा यहाँ पर 23, कितना गया यहां गया देखो 2366, 2366 का मतलब हमारा उत्तर सही है, बराबर आ गए दोनों, इक्वल आ गए, तो ये हमारा सवाल सही है। यहां तक करो इसको हल। सबसे पहले 510 के क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। अब देखो दोबारा और देख लो कैसे करते कैसे नहीं करते अभाज्य गुणनखंड, सीख लो अच्छी तरीके से। 510 के अभाज्य गुणनखंड करने, सबसे पहले देखो इकाई अंक कितना है 0 है, क्योंकि 0 में कितने का भाग जाता है 2 का भाग जाता है। अब 2 का भाग दो, इसमें कैसे आएगा ये भाग कैसे देंगे, देखो ये बड़ी संख्या का ये बड़ी संख्या 5 बड़ी है ना, तो 2 फिर 5 में भाग 2 का, 5 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, कितना गया यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ 2 आ गया, ठीक है 2 बार, और 1 बच गया यहाँ पर 1 बच गया, ये सॉरी 1 यहाँ से उतार लिया। अब 2 का भाग दो 11 में, 2 पंजे 10, ठीक है, फिर 1 आ गया, इस 0 को उतार लेंगे अपन 0, 2 पंजे 10, कितना गया यहां पर आ गया, जो ये आएगा ना इसको अपन लिखेंगे यहां पर 255, भागफल कितना आया 255 आ गया, ठीक है। अब 255 में देखो 3 का भाग जा रहा है क्या, 3 संत्य के 3 अट्टे 24, हाँ जा रहा है देखो, दो 255 में कितने का भाग देंगे 3 का भाग देंगे, तो 3 का भाग दो उसमें। सबसे पहले देखो 3 का पाड़ा बोलो, क्या 3 के पाड़े में 2 आता है कि नहीं आता, तो फिर एक अगली संख्या ले लो, अगली वाली संख्या ले लो। अब इन दोनों में 2 भाग, 3 अट्टे 24, 3 अट्टे 24 आ गया, 1 उतार लो इसको यहाँ पर, ये 5 आ गया, यहां से देखो 5 में 4 गया तो 1 आ गया, और इस 5 को यहां उतार लेंगे, ठीक है, तो कितना हो गया 15 हो गया, और 3 पंजे 15, कुछ बचा नीचे, कुछ नहीं बचा, शेषफल बचना नहीं चाहिए, भाग दे जब, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। अब कितने का भाग दिया हमने 3 का भाग दिया, कितनी बार गया 85 बार, ठीक है। अब 85 में देखो कितने का भाग जा रहा है
85 में 3 का 10 भाग जाएगा नहीं, 3 का नहीं जाएगा तो फिर 5 का 2, 2 5 का भाग, 5 एकम 5, ये 5 एकम 5, क्योंकि 5 दूनी 10 ज्यादा हो गया 8 से, तो 5 एकम 5, यहां से आ गया 3 उतार लिया, 5 बच गया, फिर ये 5 यहां से उतार लिया, ठीक है, यह 3 बच गया। अब क्या करेंगे, 5 का भाग दो 35 में, 5 सत्ते 35, कितना गया 17 आ गया। एक मिनट 85 में भाग दिया ना, तो 85 तो लिखा नहीं मैंने यहाँ पे, ये 85 लिख दिया, ये 5 आ गया और 5 का भाग दिया इसमें, 17 पंजे 85। अब 17 में 17 का ही भाग जाएगा और कोई संख्या का भाग जाएगा नहीं, ठीक है, तो 17 में 17 का भाग दे दिया, कितना गया 1 आ गया। देखो कुछ भी नहीं बचा नीचे, 1 आना चाहिए हमेशा, तभी हल होगा पूर्ण तरीके से, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 510 के अभाज्य गुणनखंड कितने आए बोलो, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, कितना गया 17, ठीक है। अब 92 करते हैं, ठीक है, 92 के करो, कितना आएगा बताओ। सबसे पहले 2 का भाग देखो जा रहा है कि नहीं जा रहा, 2 का भाग कैसे पता पड़ेगा जा रहा है नहीं जा रहा, क्योंकि इसका इकाई अंक कितना है 2, सम संख्या है ना, तो देखो 2 का भाग तो इसमें जाएगा, तो 2 फिर 92 में 2 का भाग, 92 में 2 का भाग देंगे अपन, तो 2 डिवाइड करेंगे 92 को, 92 को डिवाइड करेंगे 2 से, ठीक है। तो करो 2 का भाग दो इसमें, 2 चक्कू 8, 1 बच गया यहां से शेष, वो 9 में से 8 गए तो 1 बच गया, इस 2 को यहां उतार लेंगे, 2 आ गया, अब 2 छिक्की 12, कुछ बचा, कुछ नहीं बचा। 2 का भाग दिया हमने, कितनी बार गया 46 बार। फिर देखो सम संख्या आ रही है, इकाई अंक कितना है सम संख्या ना, देखो 6 आ गया, इसका मतलब 2 का भाग फिर भी जाएगा, 2 का भाग तो फिर जाएगा और दोबारा, तो 2 का भाग दो फिर दोबारा से, दो 2 दूनी 4, ठीक है। अब इस 6 को उतार लेंगे अपन यहाँ पर, तो 4 में 4 जाएगा तो 0 बचेगा, 6 उतार लिया और यहाँ पर आ जाएगा 2 तिया 6, 23 बार गया, कितने का भाग दिया 2 का भाग दिया। जो भाग यहाँ पर आएगा ना उसको हम इसके नीचे लिखेंगे, जिसका देंगे उसको इसके यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। 2 संख्या हो गई, देखो पहले ये आ गई, इसका भाग दिया, फिर इसमें दिया ये आ गई, फिर इसका जो भागफल आया वो यहाँ पर आ गई, ठीक है। अब 23 में भाग दो, 23 में सिर्फ 23 का ही भाग जाएगा, 1 मिनट, एक बार गया 23 एकम 23, और लिख दो यहाँ पर 2 गुना 2 गुना 23 आ गया। अब क्या करेंगे हम, HCF ज्ञात करेंगे, HCF, ठीक है। किसका लिखा रहेंगे हम HCF, 510 92 या फिर 92 का। तो HCF निकालने के लिए क्या करा, कॉमन संख्या देखनी पड़ती है दोनों में। तो देखो ऊपर वाले में कितना है 2 है, नीचे वाले में 2 है, ठीक है, एक तो ये हो गई। ऊपर वाले में 3 है, नीचे वाले में 3 है, नहीं है। ऊपर वाले में 5 है, नीचे वाले में 5 है, नहीं है। ऊपर वाले में 17 नीचे वाले में 17 नहीं है। तो इसका मतलब HCF कितना गया हमारा 2 आ गया, कितना गया 2 आ गया, ठीक है। अब LCM निकालेंगे, LCM तो लिखो यहां पर 510,92 मतलब कि 92, ठीक है। 92 का निकालेंगे LCM निकालने के लिए देखो इसमें से एक इसको लिख लो, ये 2 लिख लिया। अब बच्चे कुछ संख्या ने लिख लो इसमें, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना, यहां लिख देता हूं मैं 17 गुना 23 लिख दिया ना यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। अब देखो, अब इसको गुना करो, इसको क्या करेंगे गुना करेंगे। देखो 3 को 5 से गुना कर लेता हूं 15 आ जाएगा, 2 को 2 से गुना करूंगा तो 4 आ जाएगा, ठीक है। अब 23 को गुना कर रहा है 17 से, तो अपन क्या करते हैं सबसे पहले यहां ले देते 23 गुना 17, 17 कम 17, 17 दूना 34, 17 3 51, हासिल कितनी बच गई 5 बच गई, 17 दूना 34, 34 और 5 कितना हो जाएगा 39, कितना गया 39, ठीक है। 391 आ गया इसका। अब 391 को इन दोनों से तो अपन ने गुना कर लिया, अब किससे गुना करना है 15 से गुना कर दो इसको, 15 एकम 15 हासिल की 1 और 15 एकम 15, 15 30, 15 45, 15 चौको 60, 15 75, 15 छिक्की 90, 15 संते 105, 15 अंटे 120, 15 नमा 135, 135 और एक कितना हो जाएगा 136, 36 की 6 हासिल की 13 बच गई। फिर 15 का 15, 15 30, 15 3 45, 45 और 13 कितना जाएगा 8
5, ठीक है। कितना गया 5865, कितना गया 5865। अब किस किस को गुना कर लिया हमने, देखो ये दोनों संख्या कर ली और ये दोनों का 15 से गुना कर लिया इसको। अब 4 से गुना कर देंगे इसको, कितने से गुना कर देंगे 4 से। तो करो इसको, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, हासिल की 2 और 4 पंजे भी 4 छक्की 24, 24 और 2 24 और 2 26, फिर हासिल की 2 बच गई, ठीक है। और 4 संते 28, 4 8 32, 32 और 2 34, हासिल की, फिर अब हासिल कितनी बच गई 3 बच गई, फिर 4 पंजे 20 और 3 23, कितना आ गया, इसका एलसीएम आ गया 23,460। कितना गया 23,460 आ गया। ये हमको रफ कार्य करना पीछे की तरफ, ठीक है। यहाँ डायरेक्ट मान लिखना पड़ेगा, एग्जाम में ध्यान रखना इस बात का। और इसको मैं मिटा देता हूं यहां से, ठीक है। ये हमने संख्या लिख दी, ठीक है। एलसीएम लिख दिया, एचसीएफ लिख दिया। और देखो क्या रखना है अब अपन को, अब इस जांच करनी है, अपन क्या करनी है, जांच करनी है। तो जांच कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले या फिर एचसीएफ एलसीएम लिख लो या फिर फर्स्ट एंड सेकंड लिख लो। फर्स्ट इंटू सेकंड संख्या बराबर इक्वल, ठीक है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम को अपन गुना करेंगे। तो लिखो फिर यहां पर एचसीएफ कितना है 2, पहले इसको लिख लेते, ठीक है। इन संख्या को लिख लेते 510 गुना 92। पहली संख्या हो गई 510, दूसरी संख्या हो गई बराबर एचसीएफ का मान कितना है 2, एलसीएम कितना है 23,460। अब सबसे पहले इन दोनों में गुना कर लो। तो मैं यहां पर कर लेता हूं, यही कर लेता हूं, चलो। 2 को 0 से गुना करेंगे 0, 2 को 1 से गुना करेंगे 2, और 2 को 5 से गुना करेंगे 10, ठीक है। 9 को 0 से गुना करेंगे 0, 9 को 1 से गुना करेंगे तो 9 एकम 9, 9 को 5 से गुना करेंगे 45, ठीक है। कितना आएगा हमारे पास 0 2 9 6 4, 46,920। तो यहाँ लिख देता हूं मैं इसको, इसके मान को यहाँ लिख देता हूं 46,920। अब इसको तो हमने गुना कर लिया। अब इन दोनों संख्या को गुना करेंगे तो बताओ कितना आ जाएगा। 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0, और फिर 2 को 6 से गुना करेंगे तो 12, कि 2 हासिल की 1। 2 को 4 से गुना करेंगे तो 8 और 1 9, 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4। देखो संख्या बराबर आ रही है कि नहीं आ रही, आ रही है। इसका मतलब हमारा सही है, उत्तर की जांच हो गई, ठीक है। ऐसे ही सवाल करेंगे अपन, तो करो। अब मैं इसको मिटा देता हूं यहां से, ये हमने इसके उत्तर की जांच कर ली, ये 2 सवाल अलग हुए। अब इसको करते देखो, 336 के सबसे पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 54 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो करो फिर बताओ, 336 के अभाज्य गुणनखंड डायरेक्ट कर दूं मैं यहां पर, फिर भाग देके। अभी थोड़ी देर पहले बताया उस तरीके से करने, ठीक है, सेम टू सेम। देखो इकाई अंक कितना है 2 है, वो सॉरी 6 है, तो इसका मतलब 2 का भाग जाएगा ना, सम संख्या ना इकाई अंक, तो 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा, तो 2 का भाग दो इसमें, 2 एकम 2, फिर 13 हो गया, ये 13 हो गया तो 2 छिक्की 12, फिर बचे 2 अंटे 16, फिर इकाई अंक सम आ गया, 2 अंटे 16, 2 चक्कू 8, फिर 2 का भाग दो इसमें, 2 टे 16, 1 मिनट, 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8 और 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग दो इसमें, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, अब 3 का भाग जाएगा, 3 संते 21 और 7 एकम 7। तो इसके गुणनखंड आ गए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, कितनी बार है 1 2 3 4 बार लिख दिया हमने, ठीक है, इंटू 3 इंटू 7, 3 इंटू 7, ठीक है। अब 54 करो, 54 के गुणनखंड करो, 54 के करेंगे अपन,
तो दो दूनी 4 और 2 संते 14। अब 3 का भाग दो, 3 नाम 27। अब 3 का 2, 3 3 9। अब 3 का 2, 3 एकम 3। 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक। अब क्या करना है, HCF और LCM निकालना है अपन को। तो HCF किसका निकालना है, 336 और 54 का। बताओ HCF कितना आ जाएगा इसका। सबसे पहले देखो इसमें 2 है, नीचे भी 2 है, तो इन दोनों को सबसे पहले ऐसे बॉक्स में बंद कर लो। कर लिया ना, ठीक है। और देखो ऊपर 3 है, नीचे 3 है, तो इन दोनों को इसमें बंद कर लो। एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। और कोई जोड़ा बन रहा है क्या, ऐसा नहीं बन रहा ना। तो 2 इंटू 3 बराबर 6। HCF कितना गया, 6 आ गया। कितना गया, 6 आ गया। ठीक है, HCF 6 आ गया। LCM निकालेंगे, LCM इसको मैं घातों के रूप में लिख दूंगा, ठीक है ना। देखो पहले तो इस 2 को लिख लेता हूं मैं, यहां पर संख्या लिख देता हूं 336, 54 बराबर, पहले तो इस 2 को लिख लेता हूं मैं, इंटू 3 को लिख लेता हूं। ये मैंने कॉमन वाली जो मतलब मिली जुली संख्या थी वो मन में लिख ली, ठीक है। गुना 1 2 3, 2 पे घात 3 गुना 1 2, 3 पे घात 2 गुना 7। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इनको हल करेंगे अपन। इसका मान कितना आ जाएगा बताओ, करो गुना 2 को 9 गुना, सॉरी इसका हो जाएगा 9 गुना 3, कितना आ जाएगा 27। ठीक, अब इसको गुना करो, 2 पे घात 3 8 इंटू 2 अंटे 16, 27 इंटू 16, 16 कम 16, 16 32, 16 48, 16 64, 16 85, 16 96, 16 संते 112, 16 संते 112, 12 की 2 हासिल की, 112 की 2, 112 की 2 हासिल की 11 आ गए। ठीक है, अब 16 कम 16, 16 32, कितना जाएगा 3 4, कितना गया 3 और 4 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है हमको, हमने इन दोनों गुना कर लिया, कौन बच गया 7, 7 से गुना कर दो इसको, कितना आ रहा है देखो 7 से गुना करने पर, 7 दूनी 14, 4 को हासिल की 1 और 7 21 और 1 22 हासिल की 2, 7 4 को 28 और 2 30, 3024, कितना गया 3024 आ गया। ठीक, ये हमारे पास इसका LCM आ गया, HCF आ गया। कोई प्रॉब्लम यहां तक, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हर चीज को हमने खोल खोल के समझा कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है। इन सबको हमने गुना कर लिया, ये आ गया मान, इन दोनों गुना करे 3 दूनी 6, ये आ गया। ठीक है, और अब हमें प्रथम संख्या द्वितीय संख्या गुना करना है और HCF और LCM में गुणनफल के बराबर लाना है। तो लिख लो वाली, फर्स्ट इंटू सेकंड, है ना, सेकंड इक्वल टू HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM। अब देखो फर्स्ट संख्या कौन सी है हमारी, 336 है, ठीक है, और 54 बराबर HCF कितना है हमारे पास 6, LCM कितना है 3024, कितना हुआ 3024। ठीक है, अब क्या करना है देखो, इन दोनों गुना करेंगे, इन दोनों गुना करेंगे, यदि दोनों बराबर है तो हमारे यहां तक सही है सवाल। ठीक है, तो करो गुना, यही गुना कर लेता हूं, लाल पेन से कर लेता हूं, 1 मिनट, इंक कम है थोड़ी सी। करो इन दोनों गुना, 4 छक्की 24 की 4 को हासिल की 2 और 4 4 4 12, 12 और 2 14 हासिल की 1, 4 4 4 4 12, 12 और 1 13। ठीक है, अगला देखो 5 को गुना करो, 5 31, 5 3 15 और 3 18, 5 3 15 और 1 16, जोड़ दो इन दोनों कितना गया 4 4, 8 और 3 11 की 1 को हासिल की 1, 8 और 3 11 हासिल की 1, 2 और 6 8 और 1 18,144, कितना गया 18,144।
144 कितना गया 18,144। इसका मान तो आ गया 18,144। अब हमें इसका मान ज्ञात करना है। बराबर इन दोनों को ना करो, 6 चक्कू 24, 24 4 हासिल की 2, 6 दूनी 12 और 2 14, 4 का हासिल की 1, 6 जीरो 1 मिनट 14 आ जाएगा यहाँ पर, और फिर 6 कम 6 36 18। ठीक है, तो कितना गया दो, ये दोनों ये उत्तर और ये उत्तर किस हो गए बराबर आ गए। इसका मान कितना गया बराबर आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे एचसीएफ और एलसीएम के सवाल हल होंगे प्रश्न नंबर 2। ठीक है, 1.1 का बता लीजिए सवाल को क्या कह रहा है सवाल। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सी विधि का प्रयोग करना है हमें इसमें, अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके हमको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं जो पूर्णांक हमको दिए गए हैं। ठीक, तो निकालो फिर, हिंदी में पढ़ लो। बोली अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, ये हमको ध्यान रखना है। अब हम जानते हैं एचसीएफ और एलसीएम को कैसे निकालते हैं कैसे नहीं निकालते। एलसीएम का मतलब होता है ले चलो सवर्ण संघ में, एचसीएफ का मतलब होता है जो कॉमन अंक होते हैं दोनों में, दोनों ये देखो कितनी संख्या है 1 2 3, इन तीनों संख्याओं के गुणनखंड करेंगे अपन। इनमें से जो तीनों में कॉमन अंक मिलेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, एचसीएफ हम बोलेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले 12 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, कितने के 12 के, तो करो फिर 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे बताओ। देखो इकाई अंक कितना है 2 है, इसका मतलब 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा, 2 चिक्की 12, फिर 2 का झारा भाग 3 बार गया, फिर 3 एकम 3। ठीक है, तो 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया हमारे पास 2 इंटू 3, सॉरी 2 इंटू 2 इंटू 3 या फिर 3। इंग्लिश में बोलो हिंदी में बोलो कोई दिक्कत नहीं है, लिखेंगे तो हम क्या गणित में तो लिखेंगे, इंग्लिश में तो लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो फिर क्या लिखना है, फिर क्या करना है 15 के अभाज्य गुणनखंड करो। 15 में 3 का भाग जाता है, 3 पंजे 15, फिर 5 एकम 5। 15 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 हो गए। 21 के अभाज्य गुणनखंड करो, 21 के अभाज्य गुणनखंड करो, 3 का भाग दो इसमें, 3 संते 21 7 बार गया, देखो 3 सत्ते 21 आ गए ना, इसका मतलब सही है, 7 एकम 7। 21 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 3 इंटू 7 हो गए ना। अब क्या करना हमको, इनको मिटा देंगे, लो मिटा दिया। एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, तो निकालो एचसीएफ कौन कौन संख्या का निकालना है, 12 का 15 का 21 का, 12 15 21 का एलसीएम निकालना है, सॉरी एचसीएफ निकालना है। फिर उसके बाद एलसीएम भी तो निकालेंगे, एलसीएम 12 21 सॉरी 12 15 21 बराबर, ठीक है इक्वल लिख दिया हमने। अब क्या करना है हमको, देखो कॉमन अंक देखना हमको, तो क्या देखना है कॉमन अंक, तो देखो इसके अभाज्य गुणनखंड, इसके अभाज्य गुणनखंड, इसके अभाज्य गुणनखंड में ऐसा कौन सा अंक है, कौन सा अंक है जो तीनों में मिल रहा है। एक तो देखो ये मिल रहा है 3, कौन सा मिल रहा है 3, जो तीनों में है क्या नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका उत्तर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा इसका उत्तर। HCF का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, कितना आया 3 आ गया। कैसे आया, तीनों में हमने देखा कॉमन अंक कौन सा है 3 है भैया, तो 3 ही उसका उत्तर हो गया। ये तो बहुत सरल है यार। अब इनमें से अपन क्या करेंगे, HCF का मान यहाँ लिख लेंगे, एक बार अपन लिख लिया, 3 लिख लिया हमने, एक बार लिख लिया ना। अब गुना, अब कौन कौन बच रहा है, देखो 2 गुना 2 बच रहे नहीं। अब इसमें देखो कौन बच रहा है 5 बच रहा है, एक गुना के साथ लिखेंगे, गुना के साथ 5, और कौन बच रहा है गुना 7, ये बच रहे हैं। अब इन सबको क्या कर दे, गुना कर दो, तो करो 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4, 4 को 5 से गुना करेंगे तो 20, और 20 को 3 से गुना करेंगे तो 60, 60 को 7 से गुना करेंगे तो 7 6 42, 420 आ गया। कितना गया 420, ये इसको उत्तर हो गया। ये लो हो गया। और एक क्या इसमें छोटा सा सवाल है, ऐसे इनको करो, ऐसे ही इनको करो, तो करो फिर 17 के अभाज्य गुणनखंड करो, 23 के अभाज्य गुणनखंड करो, 29 के अभाज्य गुणनखंड करो। बताओ ऐसी कौन सी संख्या है जिसका 17 में भाग जाता हो। संख्या 17 में, ठीक है, किसका भाग जाता है, 17 को हम किस संख्या डिवाइड करेंगे, 17 से करेंगे, इसको किससे करेंगे, 1 लिख दूंगा गुणांक में, ठीक है,
इसको किससे करेंगे, 23 से करेंगे, इसको भी 1 लिख दूंगा। 29 को 29 में भाग जाएगा, इसमें भी 1 लिख दूंगा। ठीक है, तो HCF लिखेंगे, कितना आ जाएगा, 17, 23, 29 का HCF लिख रहे हैं ना, तो लिखो 1, क्यों मिल कौन रहा है इसमें, जब कोई नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, ये हमने लिख दिया। वहाँ पर ऐसे ना, ऐसे ऐसे तो रफ कॉपी में बना लेना, ऐसे जो निशान से बनाया ना, या फिर डायरेक्ट लिख देना तुम। ठीक है, 1। अब LCM निकालना है। बोलो संख्या कौन कौन सी है, एक तो है 17 और कॉमा लगाना है 23 और 29, इनका LCM निकालेंगे। इनका LCM निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो 17 कौन बच रहा है, 17, 23, 29 गुना 1 भी लिख लो, क्या फर्क पड़ रहा है। एक को 29 से गुना करेंगे, 29 आएगा, 1 को 23 से गुना करेंगे, 23 आएगा, 1 को 17 से गुना करेंगे, 17 आएगा, और कछु थोड़ी आएगा, नहीं आएगा ना बच्चों। ठीक है, अब देखो 23 गुना 29 करते सबसे पहले हमने कर लेते। ठीक है, 9 तिया 27 हासिल की 2, फिर 9 दूनी 18 और 2 20, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 7, 6, 6 इंटू, अब कौन बच गया, 17, 17 से गुना करो, 17 पंजे 85, 17 छिक्की 102, 17 संते 119, 119 की 9 का हासिल की 11, फिर 17 का पढ़ा बोलो 6 बार, 17 पंजे 85, 17 छिक्की 102, 102 जोड़ेंगे तो 3 1 1, 3 आ गया, कितना हासिल बच गया, 11, हासिल कितनी बच गई, 11 बच गई। फिर 17 पंजे 85, 17 छिक्की 102, 102 फिर जोड़ दो, इसमें कितना गया, 3 1 1, मतलब कि 113। यहाँ लिख देंगे अपन 11,339, ये इसका LCM आ गया 11,339। 1 को गुना करेंगे तो भी क्या आएगा, यही तो आएगी संख्या 11,339। ठीक है, अब इसके करो अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पर LCM कितना आ गया, 11,339 आ गया। 8 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे सबसे पहले, फिर किसके करेंगे, फिर 9 के करेंगे, फिर किसके करेंगे, 25 के करेंगे। 8 में कितने का भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा, 2 चक्कू 8, फिर 4 में 2 का भाग जाएगा, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2 क्या गए, 2 गुना 2 गुना 2। अब 9 के करो, 1 मिनट खा रो 3 फुदक के, अरे हाँ, अब 3 में भाग, 3 का भाग दो 9 में, 3 का भाग दो 9 में, तो बोलो 3 9, फिर 3 एकम 3, 3 गुना 3। ठीक है, अब 25 में भाग दो, 3 का तो जाएगा नहीं, 5 का जाएगा सर, 5 25, 5 25 5, अगर